समाजवादी पार्टी के जो सांसद महोदय हैं रामभुआल निषाद जी, वो भी आए और उनके साथ साथ है जो उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र यशबिन जी हैं। इनसे हम अवसर से रूबरू कराते हैं। आप समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आए दिन चुनाव में पटकनी खाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए 2027 में आप सबका प्लान क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो आप जानते हैं। ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को भी वो गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जैसे संजय निषाद जी को अपने पार्टी में रखकर वो सिर्फ आरक्षण बात करते हैं, लेकिन वो आरक्षण दिलाने में भी नाकामयाब रहे। तो ये हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा बिंदों को, निषादों को, केवटों को, जो उपजातियाँ जानी जाती है, उनको सम्मान देने का काम किया है। आने वाले 2027 में इनको जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। अच्छा, जिस तरीके से हत्याएं बहुत हो रही है, निषादों के डेटा उठा करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में निषादों की हत्या हुई है। इस पे ना तो विपक्ष बोलने को तैयार है, ना तो पक्ष वाले बोलने को तैयार। तो इस पे आखिर क्या खामियां रह जा रही है? नहीं, पक्ष हमेशा बातों को उठा रही है, लेकिन उनके बातों को दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हाथरस में भी जो कांड हुई थी, उसमें जो भी विपक्ष के लोग बोल रहे थे उनके बातों को दबाया गया। मैं खासकर मीडिया को, खैर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो मीडिया है, मीडिया को भी वो प्रायोजिक तरीके से उनको खरीद लिया जाता है और विपक्ष की जो आवाज़ है उनको उठाने नहीं दिया जा रहा। तो हमेशा विपक्ष जो है आवाज़ उठा रही है, लेकिन ये दमनकारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये जो आज कानून का जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में अगर देखो तो जंगल राज हो गया है। तो आज कहीं न्याय नहीं है, खासकर महिलाएं, बेटी बहन ये सुरक्षित नहीं है। तो ये माहौल जो बनाया गया है, ये सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटकर, लोगों को मंदिर और मस्जिद का बात करके लोगों को ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और आए दिन हत्याएं हो रही हैं जो आप बता रहे हैं, और अगर उसको जब जांच किया जाता है तो मैक्सिमम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो इस तरीके का जो सोनू कश्यप की हत्या हो जाती है, उनको जला दिया जाता है जिंदा, तो लेकिन उसके बाद भी आज भी अपराधियों को के घरों पर बुलडोजर नहीं चला। अगर कहीं यही अदर कम्युनिटी के लोग होते तो उनके घरों पर बुलडोजर चलता है। तो इस पे सरकार को क्या कहेंगे आप, क्या नहीं, देखिए, ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पार्शलिटी करते हैं, जो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो बुलडोजर जिसके घर में गिरता है, जो लोग जिसका कोई लेना देना नहीं, तो उसको है ना वो गलत तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर, जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके तरह से वो करते नहीं हैं। और जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जबकि इनका जो बुलडोजर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप संदेश देंगे निषादों को, जिस तरीके से 2027 का चुनाव बहुत नजदीक में है, इससे क्या आपकी रणनीति होगी निषादों को लेकर के? क्योंकि निषाद में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव में जो है बहुत उसका असर रहता है, तो इस पे आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सभी केवट समुदाय के बिंद, निषाद, केवट, माझी, मझवार, बातम, दीवर सभी को कहना चाहूँगा कि आप जागरूक होइए। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे वोट को लेकर हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। तो आप लोग एकजुट हो जाइए और सुनिश्चित करिए और ऐसे सरकार को लाए जो आपको सम्मान दे। क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में आप भी कहीं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर सांसदी की ही आप? देखिए, मेरी मांग है, मैं जरूर मांगूंगा। वो टिकट देना न देना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। मैं जरूर इच्छा जताऊंगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो कहाँ से लड़ाते हैं कहाँ से नहीं, वो उनका। टिकट अगर आपको मिलता है तो उसके बाद क्या प्लान होगा? टिकट मिलेगा तो बहुत मजबूती से हम जीतेंगे, वो पक्का। और उसके साथ मुझे ही नहीं, मैं और 4 विधानसभा को जिताने का